Hello everyone, this is Anshu Priya, Assistant Chemistry Master Teacher at Vedantu. And today we are going to do 10 quizzes on the topic GOC. तो इन सबसे पहले मुझे जानना ये ज़रूरी है कि आप लोगों में से कितने जिन्हें ऑर्गेनिक बहुत पसंद है, जैसे मुझे बहुत पसंद था शुरू से। तो आप लोगों में से कितने हैं जिन्हें ऑर्गेनिक बहुत पसंद, क्योंकि आज का टॉपिक GOC है, तो ये जानना तो ज़रूरी है कि GOC इज द इनिशियल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ABCD। तो ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों में से कितने हैं जिन्हें ऑर्गेनिक बहुत पसंद है। तो लेट मी चेक द कमेंट। तो कुछ बच्चे हैं जिन्हें ऑर्गेनिक बहुत पसंद है एंड कुछ हैं ऐसे जिन्हें बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल बोरिंग लगता है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको ऑर्गेनिक बहुत पसंद है तो आज आपको बहुत मजा आने वाला है कि वाओ कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं तो बहुत जल्दी बना दूंगा या बना दूंगी। और जिन्हें नहीं पसंद है उन्हें भी बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आई विल बी गिविंग यू द टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू दोज 10 क्वेश्चंस वेरी इजली। तो आज का सेशन फुल मस्ती होने वाला है, तो तैयार हो जाइए। एंड लेकिन बच्चों, अगर आपने अभी तक अपने फेवरेट वेदांतु नीट इजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट अस। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, दिस न्यू ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप दैट इज वेदांतु नीट ऑफिशियल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो आपके पास चांस है विन करने का वेदांतु टी शर्ट। ठीक है, तो अगर आप वेदांतु टी शर्ट चाहते हो तो ज्वाइन दिस ग्रुप राइट नाउ। ठीक है, तो प्रोसीडिंग टू क्वेश्चंस। तो आपका पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन, एंड यू आर गिविंग द 25 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो जल्दी करो, देखते हैं कौन कितनी जल्दी कर सकता है, कौन कितना सही कर सकता है। एंड टाइम्स अप। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है तो ये जिन्हें आता है उन्हें के लिए तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों ने तुक्के में भी सही किए होंगे, लेकिन जिन्हें नहीं आता उनके लिए मैं भी समझाऊंगी। टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं ये हुआ कैसे। तो बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे इजी मेथड क्या है? फॉर कैलकुलेटिंग द हाइब्रिडाइजेशन यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो कार्बन जो होता है वो टेट्रावैलेंट होता है, और यहाँ पे कार्बोनियम आयन है जिसपे कि पॉजिटिव चार्ज भी है। तो सोचो यहाँ पे आपको कहीं पे लोन पेयर दिख रहा है क्या? कैन यू सी द लोन पेयर हेयर? तो नो मैम, कहाँ दिख रहा है? यहाँ तो बस 3 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। अब कुछ बच्चों को 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं दिख रहे होंगे, तो लेट मी शो देम द 3 सिग्मा बॉन्ड जो कि यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आपका जो है 3 सिग्मा बॉन्ड जो यहाँ पे प्रेजेंट, यही आपका कार्बोनियम है। ठीक है, तो आपका ये कैसे होता है, कैसे है ये देखो, ये पीएच कुछ नहीं है, ये पीएच आपका बेंजीन रिंग को ही बोलते हैं। ठीक है, पीएच भी लिख सकते हैं उसे। ठीक है, फिनाइल या पीएच। तो ये आपका इस तरीके का है। यहाँ पे आ गया आपका सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, तो 3 सिग्मा। ठीक है, 3 सिग्मा इक्वल टू sp2। just by calculating the number of sigma bond you can say that what is the hybridization of this। तो 3 सिग्मा है, यहाँ पे भी देखो ये टोटल कितने, एक एस 2 पी मतलब 3। तो क्या हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन? इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्लियर है, मतलब जो कार्बोनियम आयन जो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चे? उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा क्लियर है। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज दिस, एंड योर क्वेश्चन इज गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको जो ये कंपाउंड दे रखा है उसका आपको IUPAC नोमेनक्लेचर बताना है। कितना इजी है। एंड यू आर गिवन द 25 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन। देखते हैं, जल्दी करो, देखते हैं कौन कितनी जल्दी कर सकता है।
एंड अगर आपका आंसर सही होगा और आप फास्ट भी होगे तो आपका नाम लीडर बोर्ड पे आ सकता है. योर नेम कैन बी, यू हैव द चांस टू रिफ्लेक्ट योर नेम, गेट रिफ्लेक्टेड योर नेम ऑन द लीडर बोर्ड. तो टाइम्स अप. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 3 in 1 O. ठीक है, तो बहुत बच्चे हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर नहीं दिया है उनके लिए मैं अभी आपको समझाऊंगी. टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. ठीक है, आपको मस्ती करना है क्लास में, बस मतलब पढ़ाई के साथ मस्ती. ठीक है, तो कुछ बच्चे बहुत खुश हो गए थे, मस्ती करना है, चलो ठीक है पढ़ाई छोड़ते हैं मस्ती करते हैं. ठीक है, नहीं, मस्ती पढ़ाई के साथ करनी है. ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन हुआ कैसे. ठीक है, तो आपको कुछ नहीं, अगर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है, और जो सबसे ज्यादा प्रायर ग्रुप होगा उसको लोअर नंबर मिलेगा. तो देख के लग रहा है यार, ये तो आपको पता ही होगा कि लाइक यहाँ पे 3 चीजें दिख रही है, एक कीटो ग्रुप दिख रहा है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक OH दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कीटो को मिलेगा. ये तो बहुत बच्चों को पता होगा. आप कंफ्यूज्ड कहाँ होंगे कि मैम अगर हम इधर से मूव करते हैं तो 1 2 3 पे तो OH भी आता है और 1 2 3 पे डबल बॉन्ड भी आता है. तो बच्चे आपको डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी होगी और उसको लोअर नंबर देना होगा. तो 1, तो आपको मूव कैसे करना है, आपको मूव करना है बच्चे इस तरीके से. ठीक है, आपको मूव करना है यहाँ से, जैसे ये आपका 1 2 3 इस तरीके से, जहां पे आपका थर्ड पोजीशन जो है वो डबल बॉन्ड को मिलेगा, फोर्थ फिर फिफ्थ पोजीशन जो होगा वो आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप को मिलेगा. तो इसका जो है IUPAC नोमेनक्लेचर वो क्या हो जाएगा, 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 3 in 1O. ठीक है, सबको क्लियर है. अब हम प्रोसीड करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, और आपके लिए जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो है ये. So, your third question is, among the following compounds, the one that is most reactive towards the electrophilic nitration is, and your option are benzoic acid, nitrobenzene, toluene and benzene. और आपको अगेन मिलता है 25 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन. जल्दी 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 करो, देखते हैं कौन कितनी जल्दी कर सकता है. ठीक है, ठीक है, लीडर बोर्ड में चेंजेस भी आ सकते हैं. ठीक है, अगर आपने कुछ बच्चे जो पहले आंसर्स गलत किए हैं वो आप आंसर सही करके अपने नाम को लीडर बोर्ड पे रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं. सो इंटरेस्टिंग, जस्ट लाइक KBC. ठीक है, तो टाइम्स अप एंड द करेक्ट आंसर इज टॉलिन. अब लोगों को, कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा मैम हर जगह तो बेंजीन बेंजीन बेंजीन, बस बेंजीन या बेंजोइक एसिड कुछ बेंजीन टाइप दिख रहा है, लेकिन ये टॉलिन होता क्या है. टॉलिन कुछ नहीं, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगा होता है तो उसे हम टॉलिन कहते हैं. कुछ नहीं हमें, मतलब अगर आप कंफ्यूज हो इस चीज में. अब देखते हैं कि लाइक ये आपका सबसे पहली चीज कि लाइक आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा था. आपको क्वेश्चन पूछ रहा था कि लाइक यहाँ इन चारों में से कौन से ऐसे जो कंपाउंड है वो मोस्ट रिएक्टिव होंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन. इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन मतलब कि जहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, नाइट्रोनियम आयन NO2+. तो जो इलेक्ट्रोफाइल की टेंडेंसी क्या होती है बच्चे, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है. तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ जाना चाहेगा या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ जाना चाहेगा. बच्चे आपने वो कॉन्सेप्ट तो सुना ही होगा, अपोजिट अट्रैक्ट्स वाला काइंड ऑफ. जो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहेगा, वो किसकी तरफ जाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज की तरफ. तो अगर मान लो अगर इस चारों ऑप्शन में हमें बस ये पता चल जाए कि कौन सा ऑप्शन जो है, मतलब कौन सा जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो हम ये क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं. ठीक है, अभी आपको आंसर तो पता है लेकिन स्टिल, ठीक है, ये कैसे हुआ ये आपको जानना जरूरी है. तो आपका पहला ऑप्शन जो आता है वो है क्या, बेंजोइक एसिड. तो हम इसको स्ट्रक्चर देख के, स्ट्रक्चर बना के समझेंगे. तो बेंजोइक एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का कुछ आपको दिख रहा है. थोड़ा से एलैबोरेट करके देख लेते हैं, 1 मिनट. ठीक है, ये आपका बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर है. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो आपका ये ग्रुप है, ये ग्रुप जो अटैच है ये आपका मॉडरेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. रीजन ये कि जो कार्बन है, ये देखो यहाँ पे दो साइड का डीलोकलाइजेशन होता है, एक तो यहाँ से हो रहा है और एक रिंग के साथ भी हो रहा है. ठीक है, तो दो साइड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, उससे क्या इफेक्ट आता है. देखो
कार्बन से क्या अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच्ड है। ऑक्सीजन कैसा एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होगी। मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन पे एक डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, है कि नहीं। दो ये जो आपको डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ये डेफिशिएंसी हो रहा है, उसको जो ये OH का लोन पेयर है वो सेटिस्फाई तो कर रहा है डिलोकलाइजेशन में जाके, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक डेफिशिएंसी हो रही है, इसलिए तो ये मॉडरेट है। अगर ये सिर्फ डेफिशिएंसी होता और इस साइड से कोई डिलोकलाइजेशन नहीं होता तो ये स्ट्रांग होता, बट सिंस यहाँ पे डेफिशिएंसी है लेकिन यहाँ पे इधर इस साइड से भी डिलोकलाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लोन पेयर जस्ट उसके बगल में है, तो इस रीजन से ये आपका एक मॉडरेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे देखो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और इससे जस्ट रिंग अटैच्ड है, ठीक है, जस्ट रिंग अटैच है, तो क्या इसकी टेंडेंसी क्या होगी, रिंग में इलेक्ट्रॉन को देने की या फिर लेने की। ऑब्वियस सी बात है, ये पॉजिटिव मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि ये रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचे, मतलब कि क्या ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि ये पूरा ग्रुप जो है एक मॉडरेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा। मतलब आप सिंपली समझ लो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है इससे। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, मतलब रिंग में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। अब देखते हैं जो आपका जो उसके बाद वाला ऑप्शन था वो था आपका नाइट्रोबेंजीन, जो आपका बी ऑप्शन है, वो क्यों नहीं होगा। ये तो सबको पता होगा कि नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये तो मॉडरेट था, फिर भी वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये तो थोड़ा बहुत रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, ये तो पूरा ही डिक्रीज करेगा, बहुत पूरा रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो अगेन अब आपको क्या अटैक किसे करवाना है, आपको अटैक करवाना है आपको नाइट्रोनियम आयन, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। वो कहाँ अटैक करना चाहेगा, उस रिंग में जहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एक मॉडरेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, यहाँ पे एक क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इस दोनों में तो पॉसिबिलिटी है नहीं। अब तीसरा देखते हैं, जो आपका डी ऑप्शन था वो था आपका बेंजीन। तो बेंजीन पे तो कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, यहाँ पे नो इफेक्ट का केस है, ये नो इफेक्ट, ठीक है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, बिल्कुल से। अब हम टॉलिन को देखते हैं। अब ये देखो, इसके ऊपर लगा हुआ है आपका CH3 ग्रुप। CH3 का क्या इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट होगा, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है या विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन को रिंग में देगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को रिंग में देगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में इंक्रीज करेगी, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो रिंग में इंक्रीज करेगी, और सिंस ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है रिंग में, तो ये रिंग को एक्टिवेट करेगा। और इस रीजन से क्या होता है, यहाँ पे जो आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है, जहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इजिली इस पर अटैक कर सकता है बाकियों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसी रीजन से जो आपका ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको, आई थिंक कि सबको बहुत ज्यादा क्लियर है, समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कमेंट्स देख के कि बच्चों को समझ में आ रहा है अब, ठीक है। तो अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है ये। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब आपको इसी ऑर्डर में जो ऑर्डर दे रखा है sp2 sp2 sp sp, इसी ऑर्डर में आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है किसका है, मतलब ये मैच कौन कर रहा है इस ऑर्डर के साथ। तो आपको करने के लिए मिलता है वही 25 सेकेंड, जल्दी से करो एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी करो, जल्दी। कमेंट्स में आ रहे हैं कि बच्चों को समझ तो आ रहा है, किसी को मजा आ रहा है, भले ही समझ आए ना आए, चलो कोई नहीं, हम मस्ती करेंगे, समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा, ओके ठीक है। टाइम्स अप, ओके, एंड योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। बहुत बच्चों का सही है एंड कुछ बच्चे हैं जो कंफ्यूज्ड हैं। तो बच्चे इसमें कुछ नहीं, जो हमने अपना पहले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगाया था, वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और कुछ नहीं करना था इसमें, बस सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना था, क्योंकि
यहाँ पे भी लोन पेयर कहीं प्रेजेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर हमें पता चल गया तो हमें पता चल जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम इसे थोड़ा इलेबोरेट करके देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है, इसमें अगर हम इसको थोड़ा इलेबोरेट करें, ठीक है, इससे अगर हम थोड़ा इलेबोरेट करके लिखते हैं स्ट्रक्चर को डिफाइन, वेट, ठीक है, अब देखो, जस्ट अब देख लो यहाँ पे सिग्मा सिग्मा, ठीक है, यहाँ पे भी एक पाई है, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ सिग्मा, पाई पाई, सिग्मा सिग्मा। अब देखो इसको, 3 सिग्मा sp2, अगेन 3 सिग्मा sp2, ठीक है, 2 सिग्मा sp एंड 2 सिग्मा sp। तो आ गया ना सेम ऑर्डर में। तो बस आपको यही करना था, बस आपको इसे थोड़ा बॉन्ड के फॉर्म में लिख के, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ आ रहा तो इसे बॉन्ड के फॉर्म में लिख लो एंड बॉन्ड शो कर दो, एंड उसके बाद कैलकुलेट कर लो कितने सिग्मा कितने पाई, एंड सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करना है, पाई बॉन्ड को नहीं करना है कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो क्लियर है? ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये। So you have to calculate, sorry, not calculate. Your question is which among the given molecule can exhibit the tautomerism? And your options are 3 only, both 1 and 3, both 1 and 2, and both 2 and 3. And your time starts now. So you have 25 seconds. जल्दी करो जल्दी करो, इसमें ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा इनोलाइजेशन का, वेट, टाइम्स अप, चलो ठीक है, एंड द करेक्ट आंसर इज 3। 3 नहीं, मतलब ऑप्शन ए, दैट इज 3 ओनली, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं कि ऑप्शन से इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अब बच्चे इस क्वेश्चन में समझना ये था कि लाइक इसमें बस आपको अगर एक रूल पता है, दैट इज एक रूल अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर लोगे, एंड दैट इज ब्रेड्स रूल। अब ब्रेड्स ने क्या बोला, उसने बोला कि अगर कोई ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, तो वहां पे कभी भी ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब ये ब्रिज हेड कार्बन क्या होता है, चलो देख लेते हैं। मान लो ये जो आपका कार्बन है ना, जहां ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसे ही ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। ठीक है, उसने ये बोला कि कभी भी आपका इस पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है वो नहीं होगा। उसने रीजन क्या दिया, ऐसे हम कैसे किसी को मान ले, उसने कुछ भी बोल दिया हम कैसे मान ले। ठीक है, तो उसने उसका प्रॉपर रीजन दिया कि अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा होता है तो वहां पे बहुत ज्यादा रिंग स्ट्रेन होगा और एंगल स्ट्रेन होगा, जिसके कारण क्या होगा, रिंग की स्टेबिलिटी बहुत डिक्रीज हो जाएगी। तो यार यूनिवर्स में हर कोई स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। इनफैक्ट आप भी तो स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हो, आप इंडिया के टॉप डॉक्टर्स बनना चाहते हो, नीट में बहुत अच्छा रैंक लाना चाहते हो एंड बहुत पैसे कमाना चाहते हो। क्या है ये, स्टेबिलिटी गेन करना। तो उसी तरीके से ये रिंग भी जो है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, वो भी चाहता है कि लाइक वो स्टेबल रहे। तो वो कुछ भी ऐसा क्यों करेगा जिसके थ्रू उसकी स्टेबिलिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो ये और जो यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन पे पॉसिबिलिटी नहीं होती डबल बॉन्ड की, अनटिल एंड अनलेस, बस एक कंडीशन होता है कि कोई भी एक रिंग, मतलब इस साइड या इस साइड का जो है वो नंबर ऑफ जो कार्बन एटम होंगे वो 8 हो। ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज 8 या 8 से ज्यादा, तभी उसके अलावा ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बस एक ये कंडीशन है। तो ये चीजें थी। अब बात आती है, थोड़ा सा मैं इसमें और एक्सप्लेन ये कर दूं कि जैसे कि अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा हो कि ये कैसे हुआ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, मान लो कि हाइपोथेटिकल में थर्ड वाला जो सही आंसर है उसका मैं बता दूं आपको। देखो
यहाँ पे होता है एसिडिक हाइड्रोजन, जिसको अल्फा हाइड्रोजन भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जस्ट जो बगल वाला हाइड्रोजन होता है, ठीक है। यहाँ से तो जो है वो इनॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, बट इस साइड से जो थर्ड ऑप्शन है उसमें इस साइड से पॉसिबल है। कोई भी बेस आएगा, बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने की, ठीक है। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे एक डिलोकलाइजेशन होगा, एंड फिर जो है वो कुछ इस तरीके का वो एच आके यहाँ अटैक करेगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका ये आपका जो है थर्ड ऑप्शन उसमें दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्मेशन होता है। तो बस ये आपका ब्रिज हेड कार्बन पे पॉसिबल नहीं है, बाकी जगह पे ये पॉसिबल है अगर वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कीटोइनॉल टॉटमेरिज्म जो है वो इसका ये इसी का केस है। तो आई गेस अब आपको समझ आ गया ये। अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने इतने सही आंसर्स दिया है और इतना सही खेल रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अ न्यूक्लियोफाइल, एंड योर ऑप्शंस आर अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, nucleophiles attack low electron density sites, nucleophiles are not electron seeking, एंड न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड। इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि न्यूक्लियोफाइल के लिए करेक्ट नहीं है? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी करो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड योर टाइम जो है, तो आपका टाइम खत्म होता है यहीं। एंड द आंसर इज न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड। दिस इज द रॉन्ग आंसर एंड दैट इज नॉट करेक्ट अबाउट न्यूक्लियोफाइल। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, यार अमोनिया न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सॉरी लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो वो लोन पेयर प्रेजेंट होता है तो वो उस लोन पेयर को किसी को भी दे सकता है। कैसे दे सकता है, लेट मी शो यू। रुको, अब देखो यहाँ पे अमोनिया है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि लुईस बेस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को भी दे सकता है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे जैसे आपने आपने अमोनियम आयन का फॉर्मेशन का केस देखा होगा, तो यहाँ पे हुआ क्या है, मान लो कि ये आपका ये लोन पेयर आएगा और इस पे अटैक करेगा और फिर आपका फॉर्मेशन करेगा NH4 प्लस का। तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, ओके। सॉरी, यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि प्रोटॉन सीक कर रहा है। मैं आपको न्यूक्लियोफाइल का भी केस बताऊंगी। न्यूक्लियोफाइल का केस जो है वो इस तरीके का, मान लो कि इस तरीके का है कुछ, ठीक है। मान लो इस तरीके का है कुछ। तो अगर मान लो कि यहाँ पे अमोनिया है या फिर, तो वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और वन मिनट, आप बस इतना देख लो, यहाँ पे एक मैकेनिज्म है ये। तो देखो आप यहाँ पे ये अमोनिया जो है यहाँ पे इस पे अटैक कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट जो कि कार्बन है उस पे अटैक कर रहा है। तो ये आपका उसे वो क्या दे रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। तो यहाँ पे वो कैसा कैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ पे वो कर रहा है बिहेव एज अ
एज अ लाइक व्हाट, अमोनिया इज बिहेविंग एज अ न्यूक्लियोफाइल एयर, तो अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जो आपका सेकंड सेकंड जो ऑप्शन था उसमें क्या है, न्यूक्लियोफाइल अटैक एट द लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स, तो हमने अभी दिखाया कि लाइक जो कि एमोनिया जो है मतलब न्यूक्लियोफाइल है, मतलब उसका एग्जाम्पल एक एमोनिया, लाइक टेक इट एज एग्जाम्पल, तो वो इलेक्ट्रॉन लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइट्स जो है उस पर अटैक कर रहा है, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट इलेक्ट्रॉन सीकिंग, ऑब्वियसली जिसके पास खुद वो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन सीकिंग कैसे हो सकता है, मतलब वो कैसे इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि न्यूक्लियोफाइल इज अ लुईस एसिड। यार न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो लुईस एसिड नहीं, लुईस बेस होता है। लुईस एसिड किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, लेकिन वो तो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे रहा है, तो वो लुईस एसिड नहीं, लुईस बेस है। तो क्लियर है ये। नाउ लेट अस प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बहुत बच्चे अच्छे कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है उनको। नाउ हमें प्रोसीड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, एंड दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द माइनस आई effect of the substituent, and your options are there on the screen. So you have again 25 seconds to answer this question and your time starts now. तो जल्दी करो, देखते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। एंड टाइम्स अप। तो गाइस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। और ये ऑप्शन ए कैसे करेक्ट आंसर है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, लाइक फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी मतलब जो है वो इंक्रीज करेगी, मतलब कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो ज्यादा शो करेगा। तो बस वही कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना है, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है लेफ्ट टू राइट वो पीरियड में इंक्रीज करती है। तो देखो नाइट्रोजन 15th ग्रुप में लाई करता है, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो इस तरीके से आपको देखना है, समझ में आ गया। तो नाउ प्रोसीडिंग टू योर next question, and your next question on the screen is this. Okay, your question is some meta directing substituents in aromatic substitution are given, which one of the following is most deactivating। ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता होना चाहिए क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही हमने इसी चीज का डिस्कशन किया था, ठीक है। तो इसमें ये दे रखा है कि कुछ मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशंस का दे रखा है, तो उसमें से सबसे ज्यादा रिंग को डीएक्टिवेट क्या करेगा। अभी बस मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो यू आर अगेन गिवन द 25 सेकेंड। जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, देखते हैं कौन कितनी जल्दी कर सकता है। तो बहुत ईजी है। तो द आंसर लाइक टाइम्स अप। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, ऑप्शन बी, दैट इज NO2 ग्रुप। तो मैंने पहले ही बताया था NO2 इज लाइक टू बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये सबसे ज्यादा रिंग को डीएक्टिवेट करेगा, ठीक है। तो मोस्ट डीएक्टिवेटिंग कौन होगा, ऑप्शन बी। और रीजन भी तो है इसका कि लाइक ये यहाँ पे देखो थर्ड मेटा डायरेक्टिंग जो है दे रखा है, तो यहाँ पे आपका क्या है, NO2 आपका माइनस आई और माइनस एम इफेक्ट दोनों ही शो करेगा, तो रिंग को बहुत ज्यादा डीएक्टिवेट करेगा। तो क्लियर है ये चीज। Now proceeding to our next question, and the next question on your screen is this. So the question is the enolic form of acetone contains. तो इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन कंटेन्स, एंड आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं, देखो सब बहुत सारे 4 ऑप्शन हैं आपको स्क्रीन पे, देखते हैं। टाइम 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 स्टार्ट कर दिया है मैंने, देखते हैं कौन कितनी जल्दी करते हैं, ठीक है। एंड योर टाइम्स अप। ओके, द आंसर इज ए। तो यार कुछ नहीं, इसका स्ट्रक्चर बस कर लो, बॉन्ड शो कर दो। अगेन जब ऐसे क्वेश्चन आए तो बॉन्ड शो कर दो, फिर सिग्मा शो करो, सिग्मा पाई, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ। तो करते हैं, देखो तो किया हुआ है, बट स्टिल अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको बहुत ही इलैबोरेट करके बताती हूँ इनॉलिक फॉर्म कैसे शो करेंगे हम।
देखो ये आपका कीटो फॉर्म है। अगर मान लो कि यहाँ पे कोई बेस होगा, बेस का क्या प्रॉपर्टी होता है, वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करना चाहता है। तो मान लो कि यहाँ पे ये प्रोटॉन है, इसको इसने एब्स्ट्रैक्ट किया, तो ये इसने क्या किया, इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, यहाँ पे इसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है वो जाएगा यहाँ पे, और फिर ये हो गया ऐसे, समझ गए। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। ऐसे मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से है, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, O है, यहाँ पे आपका है CH2, और एक मैं बॉन्ड को ऐसे शो कर देती हूँ। यहाँ पे कोई बेस आया है, बेस ने क्या किया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो ये इस तरीके से ये ऐसे हो गया, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, है कि नहीं। ये एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्रोटॉन जो है, अगर बेस ने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब क्या किया, H प्लस को ले लिया, तो ये अपनी दोनों इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ये इस तरफ चले जाएंगे, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है इसके साथ डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा, ठीक है। और फिर जो आपका बनेगा वो कैसे बनेगा, CH3CO माइनस डबल बॉन्ड CH2, और ये जो H है ये आके यहाँ पे अटैक कर लेगा और यहाँ OH हो जाएगा। तो बस जो ये आपका पूछ रहा है कि इनोलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन में कितने सिग्मा पाई बॉन्ड है, तो आपका ये बन गया इनोलिक फॉर्म, ठीक है। अब आपको बस क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे इलेबोरेट करके शो किया हुआ है ये, तो देखो काउंट करो, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 3 हुआ, ये 1 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। एक पाई बॉन्ड आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको। और इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे कितने दिख रहे हैं, ऑक्सीजन की होती है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 2 के साथ उसने बॉन्ड बना रखा है 2 इलेक्ट्रॉन को यूज करके, तो बचे कितने, 4, तो मतलब कि लोन पेयर कितने हैं, 2। समझ में आ गया, क्लियर है सब कुछ, ओके। तो now proceeding to our next question, and the next question is, so the question is, the strained tetracyclic alkane isomerizes thermally to the cyclic alkene. The reaction involves A free radical, B carbocation, C carbenium ion, carbon ion, and D carbene, ठीक है। And your time starts now. So, जल्दी करो, क्योंकि ये जो है बस एक कुछ चीजें आपको क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा है, क्वेश्चन में ही है इसका आंसर। आपको लग रहा होगा स्ट्रेन टेट्रासाइक्लिक, टाइम्स अप, एंड द आंसर इज फ्री रेडिकल। तो क्वेश्चन में कैसे इसका आंसर छुपा है, क्योंकि वहां दे रखा है, आप ये कंफ्यूज मत हो जाओ देख के कि स्ट्रेन टेट्रासाइक्लिक अल्कीन है, वो उसने वहां लिख रखा है थर्मली, ठीक है। तो थर्मली मोस्टली जो होता है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन ही होता है, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ही जाता है, अगर वहां थर्मली लिख रखा है तो, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेन टेट्रासाइक्लिक है, और उसने थर्मली उसकी रिएक्शन जो है वो ब्रेक कर रहा है थर्मली, एंड देखो इसका जो ब्रेकिंग होगी वो आपका यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, थर्मली जो होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जो होती है ब्रेक डाउन होता है। तो आपका ये जो यहाँ पे आपका दिख रहा है वो इस तरीके से ब्रेक करेगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ठीक है। और फिर एक इस साइड आएगा इलेक्ट्रॉन, एक इस साइड आएगा, तो इस तरीके से होगा। तो आई गेस कि अब आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर है कि कैसे कैसे हुए, एंड आई थिंक कि आपने उस 10 क्वेश्चन को बहुत इंजॉय किया मेरे साथ आपको बहुत मजा आया ये सारे क्वेश्चंस करने में, एंड मुझे लगता है कि आपको बहुत समझ आया। एंड तो आई गेस बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि उन्हें समझ आया है, किसी को नहीं आया है, तो कोई नहीं, वो जिन्हें नहीं आया है उन्हें प्रैक्टिस से आ जाएगा, और जिन्हें समझ आया है ऑसम, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया है परफॉर्मेंस, एंड दिस इज द लीडर फॉर बोर्ड फॉर टुडे, सो गाइस कांग्रेट्स। एंड तो आपका ये
अगेन आप अपने ये ऑफिशियल साइट जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वेदांतु नीट ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और विन कीजिए ये टी शर्ट, वेदांतु टी शर्ट। इफ यू वांट दैट दिस टी शर्ट, ज्वाइन नाउ, ठीक है। एंड अगेन प्लीज गाइस do subscribe your favorite Vedantu Neat Made Easy channel if you haven't subscribed it yet. So this was for all today. Thank you. Have a nice day. Bye bye.